हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 111 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड कोड नंबर 731 मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बना रखा है, इंटरवल बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, और इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माय लाइफ बिहाइंड द सीन्स तो यू कैन ट्राई आउट दिस चैनल। ओके, अब देखो, स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सभी के लिए। Before I start, I'm very sorry if my yesterday's video जो कि माई कैलेंडर 1 पर था, इफ़ इट वाज ओवर डिस्क्रिप्टिव। मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही इसमें डिस्क्रिप्शन डाल दिया, एक्सप्लेन कर दिया, विच वाज नॉट रिक्वायर्ड। इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं था वो प्रॉब्लम। ठीक है, इसीलिए कॉम्पेंसेट करने के लिए आई विल ट्राई टू मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट प्रॉब्लम माई कैलेंडर 1 और ओवर सिंप्लीफाइंग इट, फिर उसको सिंप्लीफाई कर दूंगा मैं। ठीक है, उस वीडियो में सो डैट इवन बिगिनर्स भी उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू हु गेव मी फीडबैक सो डैट आई कैन इम्प्रूव, है ना। जिन लोगों ने फीडबैक दिया था, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, दिस हेल्प्स मी टू इम्प्रूव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। माई कैलेंडर 2, यू आर इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोग्राम टू यूज़ एज योर कैलेंडर। वी कैन ऐड अ न्यू इवेंट इफ एडिंग द इवेंट विल नॉट कॉज अ ट्रिपलेट बुकिंग। मतलब 3 बुकिंग एक टाइम पर, 3 बुकिंग अगर मैं करा, ठीक है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए 3 बुकिंग में। मान लेते एक बुकिंग आपने करा 10 बजे से 20 बजे तक, दूसरी बुकिंग आपने करी मान के चलते हैं 15 से 25, तो ये तो डबल बुकिंग हुआ ना। देख रहे हो, ओवरलैपिंग मिल गया, दो बुकिंग के बीच में ओवरलैपिंग मिल गया। तो दिस इज़ ऑल्सो फाइन। इस प्रॉब्लम में बोल रखा है कि डबल ओवरलैपिंग भी फाइन है, बट ट्रिपल ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। मतलब एक और इवेंट ऐसा नहीं आना चाहिए जो इन दोनों के ओवरलैपिंग रीजन में वो भी ओवरलैप कर जाए। ठीक है, यही बोलना चाह रहा है ये। तो मतलब अगर एक और इवेंट आ जाता है जो कुछ ऐसा हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ, देखो तीनों ओवरलैप कर गए ना। इस पॉइंट पे देखो, तीनों ओवरलैप कर गए, है ना। ये रीजन को अगर आप ध्यान दोगे तो इस रीजन में देखो, ये वाला इवेंट भी स्ट्राइक कर रहा है, ये वाला इवेंट भी हो रहा है, ये वाला इवेंट भी हो रहा है। तो ट्रिपलेट बुकिंग जब होगी तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले इवेंट को हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिपल बुकिंग क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, अ ट्रिपल बुकिंग हैपेंस व्हेन 3 इवेंट्स हैव सम नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। ठीक है, द इवेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पेयर ऑफ इंटीजर स्टार्ट एंड एंड। ये बिल्कुल वही है कि स्टार्ट और एंड दे रखा हुआ इवेंट का, और जिसमें एंड जो है वो इंक्लूसिव नहीं होगा, स्टार्ट से लेकर एंड होगा, बट एंड एक्सक्लूसिव होगा। देख रहे हो, ये वाला ब्रैकेट है, और स्टार्ट इंक्लूसिव होगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट कैलेंडर, उसमें बुक नाम का एक फंक्शन है, वो आपको कंप्लीट करना है। ट्रू कब रिटर्न करना है, जब वो इवेंट बुक हो जाएगा, फॉल्स अगर वो नहीं बुक हो पाएगा। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल से देखो, मैंने जानबूझकर नंबर लाइन बना रखा है। मैंने आपको बताया था कि इंटरवल बेस्ड प्रॉब्लम जब होता है तो इस तरह का एक नंबर लाइन बना लिया करो इंटरवल बेस्ड प्रॉब्लम में, तो आसानी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला इवेंट है मेरा 10 से 20। ठीक है, तो 10 से 20 मतलब ये वाला। तो अभी तक यहाँ पर कोई इवेंट बुक नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे बुकिंग करने में। ये दूसरा इवेंट क्या है, 50 से 60, ये भी खाली पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको बुक कर लिया। उसके बाद है 10 से 40। तो देखो 10 से 40 में डबल बुकिंग, मतलब डबल बुकिंग हो तो रहा है बट अलाउड है। क्यों? क्योंकि डबल बुकिंग बोल रखा क्वेश्चन में कि वो अलाउड है। देखो 10 से 40 में 2 इवेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये वाला और ये अभी जो जस्ट आया है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट डबल बुकिंग है, डबल बुकिंग अलाउड है। और उनके इंटरसेक्शन का रीजन देखो, इतना पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है 10 से 20 वाला। ठीक है, तो बस मेरा डर यही है कि फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट ना आ जाए जो इस इंटरसेक्शन में कहीं पर लाई कर रहा हो। ठीक है, ओके, देखते हैं। उसके बाद 5 से 15 है, तो 5 से 15 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो, जो मेरा डर था वो हो ही गया। एक ऐसा रीजन मुझे मिल गया जिसमें 3 इवेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये 5 से 15 वाली बुकिंग नहीं कर पाऊंगा मैं, ये मैं नहीं कर पाया बुकिंग। ठीक है, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। ये देखो, बाकी बुक कर पा रहा था तो इसका आंसर ट्रूथ है। अब आते हैं 5 से 10। तो 5 से 10 बुक हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 10 एक्सक्लूसिव है, और ये डबल बुकिंग होता अगर इंक्लूसिव होता, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। 5 से 10 बुकिंग हो जाएगा आराम से। ठीक है, ये भी बुक हो गया, इसका आंसर ट्रू है। और 25 से 55 देखते हैं कहाँ पर है। 25 यहाँ पर है,
और 55 है यहाँ पर, राइट। और एक 10 से 40 था ना, जो गलती से मैंने इरेज कर दिया है, वो यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो 25 से 55 जो अभी मैंने बुकिंग करी है, ये कहीं पर भी ट्रिपल बुकिंग नहीं क्रिएट कर रहा है। हाँ, डबल बुकिंग यहाँ क्रिएट हो गया, डबल बुकिंग यहाँ भी क्रिएट हो गया, बट यहाँ मतलब इंटरसेक्शन तो है, बट ट्रिपल इंटरसेक्शन नहीं है ना। तो यहाँ पर भी हो सकता है, बुकिंग हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो प्रॉब्लम तो समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं इसके अप्रोच पे, थॉट प्रोसेस पे। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ आज, ठीक है, जो कि लाइफ टाइम के लिए याद रखना है ना, रिमेंबर ऑलवेज, और ये आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। दो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहला चीज़ कि अगर आपको ये पता करना है कि दो इंटरवल A1 B1 एंड A2 B2, अगर आपको ये पता करना है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, चेक इंटरसेक्ट, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं मतलब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसको चेक करने का बड़ा सिंपल तरीका है, हमेशा इसको याद रखना, ये हर इंटरवल वाले प्रॉब्लम में काम आ सकता है आपको, ठीक है। चेक करना है तो पता है क्या करो, दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है A1 और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है A2, ठीक है। दोनों का मैक्स ले लो, मैक्स ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, मैक्स ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दूसरा वाला, ठीक है। और दोनों का जो एंडिंग पॉइंट है B1 एंड B2, उन दोनों का मिनिमम ले लो, मिनिमम ऑफ B1 कॉमा B2, ठीक है। दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट का मैक्स ले लिया, एंडिंग पॉइंट का मिनिमम ले लिया, और अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट का मैक्स जो है वो लेस देन मिनिमम B1 B2 का एंडिंग का मिनिमम है, तो ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। अब इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, मैं आपको एक ही एग्जांपल से अभी तुरंत क्लियर बता सकता हूँ। ये मान के चलते हैं दो इवेंट था, एक A1 यहाँ है और ये A2 सॉरी B1 यहाँ है। मान के चलते हैं एक और ले लो जो ओवरलैप कर रहा है, A2 यहाँ है, B2 यहाँ है, ठीक है। दोनों का स्टार्ट का मैक्सिमम ले लो। A2 और A1 में मैक्सिमम कौन है? ऑब्वियसली A1 मैक्सिमम है, क्योंकि बाद में आ रहा है वो, तो मैंने ले लिया स्टार्ट, ठीक है। और दोनों और मिनिमम ऑफ दोनों का एंडिंग, दोनों का एंडिंग का मिनिमम ले लो, B1 एंड B2 में मिनिमम कौन है? B2 मिनिमम है, ठीक है। अब देखो A1 इज़ लेस देन B2, है ना, A1 इज़ लेस देन B2, साफ साफ दिख रहा है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो देखा है, तो इसका एक मतलब बड़ा सिंपल भाषा में यही मतलब है कि भाई जो A1 है ना, स्टार्टिंग पॉइंट इस इवेंट का, पता वो स्टार्ट कब हो गया? इस इवेंट के B2 मतलब इस इवेंट के ख़त्म होने से पहले ही ये A1 स्टार्ट हो गया। ऑब्वियस ये बात है, किसी का इवेंट चल रहा है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, और आपने यहीं पर अपना इवेंट स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियस है वो ओवरलैप होगा, ठीक है। तो ये तो बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया, आप चाहे तो इस फॉर्मूला को नोट डाउन भी कर लो, ये आपके काम आएगा हमेशा, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मान के चलते हैं कि एक इंटरवल मतलब दो इंटरवल्स है वो ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे A1 B1, ठीक है, और यहाँ पर A2 B2, ठीक है। तो चेक तो कर लोगे आराम से, ओवरलैप हो रहा है, गारंटीड है। देखो A1 A2 का मैक्सिमम निकालो, A2 मैक्सिमम है, B1 B2 का मिनिमम निकालो, B1 मिनिमम है, A2 इज़ लेस देन B1 आ गया, मतलब ये ओवरलैप तो कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ओवरलैप कर रहा है, तो आपको फाइंड करना है कि ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है, ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है, वो आपको अभी यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ओवरलैपिंग रीजन ये है, देखो इतना पार्ट ओवरलैप हो रहा है ना दोनों का, है ना। तो ये कैसे निकालोगे? देखो तो इतना पार्ट कैसे निकालोगे, ऐसे देख के तो आराम से बता दोगे आप। A2 से B1 देख रहे हो, A2 से B1 ओवरलैपिंग है, ये रहा A2 यहाँ पर है और B1 यहाँ पर है, A2 से B1 ओवरलैपिंग है, तो ये भी निकालना बड़ा आसान है। फाइंड ओवरलैप्ड रीजन, ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मैक्स ऑफ स्टार्ट ऑफ बोथ कॉमा मिनिमम ऑफ एंडिंग ऑफ बोथ। देखा है तो दोनों सेम है, ये रहा, ये इसके सेम ही है फॉर्मूला दोनों का, ठीक है। अब देखो, अभी तुरंत निकाल के मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखना, A1
और A2 में मैक्स कौन है, A2, और B1 और B2 में मिनिमम कौन है, B1। तो A2 कॉमा B1 ओवरलैपिंग रीजन नहीं दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है ना, मतलब ये दो फॉर्मूला आपके बड़े काम का है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे कल भी बता देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं बताया, बट आप याद रखना कि ये दो चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके ओवरलैपिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, एंड आई डोंट थिंक नोट डाउन करने की ज़रूरत भी है, आप डायग्राम बना के भी ये डिराइव कर सकते हो ईजिली। दो ओवरलैपिंग इंटरवल बनाओ, आराम से ये फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं हम अपने अप्रोच पर। तो देखो हमारा अप्रोच और थॉट प्रोसेस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हमारे सामने दिक्कत क्या है, जब भी किसी इवेंट को मुझे बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा टेंशन और मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर ऑलरेडी डबल बुकिंग हो रखी है किसी रीजन में, मान लेते हैं ये एक रीजन है, देख रहे हो, इस रीजन में डबल बुकिंग हो रखी है। ठीक है, तो किसी भी नए बुकिंग, मान लेते हैं नया बुकिंग है A1 कॉमा B1, इसके लिए पता है दिक्कत या सबसे बड़ी टेंशन क्या है कि कहीं ये इस ओवरलैपिंग रीजन में ना फॉल कर जाए। मान लेते हैं A1 B1 कुछ ऐसा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हुआ। देखो ओवरलैपिंग रीजन क्या था वो देखो, ओवरलैपिंग रीजन से मतलब होना चाहिए आपको, ओवरलैपिंग रीजन इसका ये है। और ओवरलैपिंग रीजन निकालते कैसे, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ये रहा ओवरलैप्ड रीजन कैसे निकालते हैं आपको बता रखा है। तो ओवरलैप्ड रीजन आपको पता है, बस आपका टेंशन यही है कि कहीं ये A1 B1 ना इनके ओवरलैपिंग रीजन में फॉल ना कर जाए, और यहाँ पर फॉल कर रहा है ये देखो, है ना। तो देखो यहाँ पर ट्रिपल बुकिंग हो गया, 1 2 3। ठीक है, तो डबल बुकिंग तक तो फाइन था, ये देखो ये दोनों तो डबल बुकिंग है यहाँ पर, है ना, डबल बुकिंग तो यहाँ हुआ क्योंकि ये दोनों ओवरलैपिंग थे यहाँ पर और यहाँ पर। बस एक और इवेंट आ गया जो कि ट्रिपल बुकिंग जिसने क्रिएट कर दिया। तो डबल बुकिंग तक मैं झेल लूँगा, लेकिन जब कोई नया इवेंट आएगा और उसने अगर ट्रिपल बुकिंग कर दी तो वो बुकिंग नहीं कर पाऊँगा मैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये तब हो रही है जब ट्रिपल बुकिंग क्रिएट हो जा रहा है गलती से। ठीक है, तो ट्रिपल बुकिंग क्रिएट कब होगा, जब ऑलरेडी डबल बुकिंग हो रखी होगी किसी रीजन में। ठीक है, और वहाँ पर ये नया इवेंट ओवरलैप कर रहा होगा। तो मुझे आइडियली मुझे पता होना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ पर डबल बुकिंग हो रही है। तो मैं क्या करूँगा ना, स्टोर करके रखूँगा, स्टोर वेयर डबल बुकिंग हैज़ हैपेंड, डबल बुकिंग हैपेंड। ठीक है, डबल बुकिंग कहाँ कहाँ हुई है उसका रीजन स्टोर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बुकिंग यहाँ हुई है ना, इतने पार्ट में हुई है। ठीक है, तो मान के चलते हैं ये X है और ये Y है, तो X से Y तक का डबल बुकिंग हुआ है ना। X से Y जो है वो डबल बुकिंग का रीजन है, तो मैं इसको कहीं स्टोर कर लूँगा, स्टोर डबल बुकिंग हैपेंड, उसका रीजन मैंने स्टोर कर लिया कि X कॉमा Y जो है ना ये डबल बुकिंग वाला रीजन है। कोई भी नया इवेंट आता है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो X कॉमा Y से तो नहीं ओवरलैप कर रहा, अगर कर गया तो ट्रिपल बुकिंग हो जाएगा। ये चीज़ समझे, है ना। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि भाई मैं डबल बुकिंग को दिमाग में रखे रहूं, सो दैट नया इवेंट आए तो कहीं वो उससे ओवरलैप होकर ट्रिपल बुकिंग ना बना दे। पहली चीज़ ये दिमाग में रख ली हमने कि हमें डबल बुकिंग स्टोर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अगर ये मेरा नया इवेंट जो आया है अभी, अगर किसी के साथ ट्रिपल बुकिंग नहीं बना रहा है, मान लेते हैं ये मेरे डबल बुकिंग का लिस्ट था, है ना, लिस्ट था, ये कौन सा लिस्ट है जिसमें डबल बुकिंग हो रखी है, मान लेते हैं X1 Y1 जो भी है, ये डबल बुकिंग का लिस्ट मैं स्टोर करके रखूँगा। क्यों स्टोर करके रख रहा हूँ, तो क्योंकि अगर कोई नया इवेंट आए कहीं वो इन रीजन्स, किसी भी इन रीजन्स में ओवरलैप ना कर जाए, तब उससे क्या दिक्कत होगी, ट्रिपल इवेंट क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो ट्रिपल मुझे इवेंट नहीं चाहिए, ट्रिपल बुकिंग नहीं चाहिए। तो डबल बुकिंग में किसी से भी अगर मेरा नया इवेंट ओवरलैप नहीं करता है, मान लेते हैं मेरा नया इवेंट A1 कॉमा B1 है, ये किसी से भी ओवरलैप नहीं हुआ, ना इससे हुआ ना इससे हुआ, मतलब ट्रिपल बुकिंग ये क्रिएट तो नहीं कर रहा है। अच्छा इवेंट है ये। तो अब मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि ऑलरेडी जितने बुकिंग्स मैंने अभी तक कर रखे हैं, ठीक है, जितने बुकिंग्स नॉर्मल बुकिंग्स जितने मैंने कर रखे हैं, उनसे मैं चेक कर लूँगा कि कहीं उन लोगों से ये डबल बुकिंग तो नहीं बना रहा है। डबल बुकिंग अगर बना रहा है तो जो डबल बुकिंग की वजह से जो ओवरलैपिंग रीजन है वो भी मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर ट्रिपल बुकिंग नहीं बना रहा है यहाँ पर किसी से, ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा, चेक डबल बुकिंग चेक कर लो फिर, है ना, चेक
डबल बुकिंग विथ एग्जिस्टिंग बुकिंग्स, है ना। अगर डबल बुकिंग्स है, इफ़ यस, किसी एक के साथ भी, मतलब जिन जिन के साथ डबल बुकिंग बन रही है, ठीक है, इफ़ यस फाइंड ओवरलैपिंग रीजन, ये आपको निकालने आता है, और उसको, और सिंस वो डबल बुकिंग हो गया तो ऐड इट हियर, ठीक है, एल्स डू नथिंग, है ना। अगर डबल बुकिंग नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उसको ओवरऑल बुकिंग में ऐड कर लेंगे कि हाँ चलो A1 B1 को हमने कर लिया है, वो इवेंट ऐड कर दिया हमने, ठीक है। इवेंट तो ऐड होगा ही होगा, बस हमें ये ध्यान देना है कि डबल बुकिंग अगर वो क्रिएट कर रहा है जहाँ जहाँ, उस डबल बुकिंग वाले ओवरलैपिंग रीजन को हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं कि नहीं, ये कर देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं जो जो मैंने आपको समझाया और देखा है, तो सिर्फ 2 पॉइंट ही इनफ है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। और 2 पॉइंट भी हमने दिमाग से डिराइव किया कि भाई दिक्कत कहाँ हो रही थी, ट्रिपल बुकिंग में दिक्कत हो रही थी, तो डबल बुकिंग वाले को ध्यान में रख लेना, और क्या, ये सारे डबल बुकिंग वाले लोग हैं, और देख लेना नया इवेंट है कहीं वो इन डबल बुकिंग रीजन से तो ओवरलैप नहीं कर रहा, तो वो ट्रिपल इवेंट क्रिएट कर देगा, पहली चीज़ ये। और अगर ट्रिपल इवेंट क्रिएट नहीं कर रहा है तो अच्छी बात है, देख लेते हैं कि अब वो रिमेनिंग एग्जिस्टिंग इवेंट से डबल बुकिंग तो क्रिएट नहीं कर रहा, अगर डबल बुकिंग क्रिएट कर रहा है तो डबल बुकिंग वाला रीजन जो है वो यहाँ पर निकाल के इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये मैंने डबल बुकिंग वाले सारे रीजन मैं यहाँ स्टोर करके रख रहा हूँ, ठीक है। सेम दिमाग यहाँ पर ही लगाते हैं, चलो मैं आपको रन करके दिखा भी देता हूँ। एक डबल बुकिंग नाम से मैं अरे बना लेता हूँ, अभी तो ये खाली है, ठीक है। और ओवरऑल जो मैंने बुकिंग्स अब तक कर रखी हैं, ओवरऑल बुकिंग्स वो इस पे स्टोर करूँगा। तो अभी मेरा पहला इवेंट क्या है, 10,20, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि कहीं ये बंदा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डबल बुकिंग वाले से किसी से ओवरलैप तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, क्योंकि डबल बुकिंग मेरा खाली है अभी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलो ट्रिपल बुकिंग मतलब ये नहीं क्रिएट करेगा क्योंकि ये यहाँ पर किसी से ओवरलैप नहीं कर रहा है, और एनीवेज ये खाली है, ठीक है। तो उसके बाद मैं ये देखूंगा कि कहीं ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बुकिंग से डबल बुकिंग तो क्रिएट नहीं कर रहा है, अगर डबल बुकिंग क्रिएट कर रहा है तो डबल बुकिंग वाला जो ओवरलैपिंग रीजन है वो निकाल के मुझे इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। बट हमारा बुकिंग्स भी खाली ही है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसको बुक कर दूंगा, 10 से लेकर 20 तक बुकिंग हो गई है, और मैं उसको यहाँ पर ऐड भी कर दूंगा कि मेरे ओवरऑल बुकिंग के लिस्ट में आ गया कि भाई 10 से 20 एक इवेंट बुक हो रखा है। अब आते हैं 50,60 पे, तो फिर से वही चीज़ चेक करेंगे कहीं ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डबल बुकिंग में से किसी से ओवरलैप तो नहीं कर रहा, ताकि ये ट्रिपल बुकिंग ना क्रिएट कर दे। तो ओवर डबल बुकिंग तो खाली है मेरा अभी। फिर बुकिंग्स में आते हैं, देख लेते हैं डबल बुकिंग तो नहीं क्रिएट कर रहा किसी से ये, तो 10,20 के साथ ये ओवरलैप कर रहा है क्या, 50,60 नहीं कर रहा, ऑब्वियस सी बात है नहीं कर रहा है। और ये कैसे चेक करोगे कि ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला सिखाया है जो ज़िंदगी भर आपको याद रखना है कि ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। तो चेक ओवरलैप के लिए एक फंक्शन लिख देंगे, और फाइंडिंग ओवरलैपिंग रीजन के लिए ये फंक्शन लिख देंगे। तो ओवरलैप तो नहीं कर रहा है राइट, क्योंकि 50-60 तो यहाँ पर है ना, तो ये भी डबल बुकिंग नहीं क्रिएट किया इसने, तो नॉर्मल बुकिंग है, तो मैं यहाँ पर 50 से 60 को भी मैंने बुक कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड इवेंट पे, थर्ड इवेंट क्या है, 10 से 40। अब देखो ध्यान देना, ये तो खाली है, डबल बुकिंग खाली है, तो ट्रिपल बुकिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब देखते हैं कि एग्जिस्टिंग इवेंट से कहीं डबल बुकिंग तो नहीं क्रिएट कर रहा, ठीक है, 10 से 40 है ना, तो पहले मैं इसको पकड़ता हूँ, क्या ये 10 से 40 जो इवेंट अभी आने वाला है, क्या ये इसके साथ डबल बुकिंग क्रिएट कर रहा है, यस कर रहा है, देखो कैसे, 10 से 40 यहाँ पर है, 10 से 40 यहाँ पर है ना। और जब इसका मतलब डबल बुकिंग कर रहा है, मैं चेक कर लूँगा कि हाँ भाई ओवरलैपिंग तो ट्रू है ना। कैसे चेक करूँगा, ऊपर जो सिखाया फॉर्मूला, फिर ओवरलैपिंग अगर ट्रू है तो जो ओवरलैप्ड रीजन है वो मुझे निकालना है ना, ठीक है। तो ओवरलैप रीजन ही मुझे निकालना आता है ये सेकंड वाले फॉर्मूला से, ठीक है। तो ओवरलैप रीजन देखो तो आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली दिख रहा होगा, ओवरलैप रीजन ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 10 से लेकर 20 तक, तो यहाँ पर डबल बुकिंग हुई है इसकी, तो मैं यहाँ पर स्टोर कर दूंगा कि भाई 10 से लेकर 20 तक ना जो रीजन है यहाँ पर डबल बुकिंग हुई है, और आपको साफ साफ दिख भी रहा है ये देखो, है ना, ठीक है। तो ये मैंने स्टोर कर लिया, और भी देख लेते हैं, हो सकता है ये 10,40 और भी किसी एग्जिस्टिंग इवेंट से ओवरलैपिंग कर रहा हो, तो 10,20 से तो कर रहा था, अब मैं इससे चेक करता हूँ 50,60 से, नहीं इससे ओवरलैप नहीं कर रहा क्योंकि 50-60 तो यहाँ पर है ना, तो कोई बात नहीं डबल, लेकिन हाँ इसने एक डबल इवेंट क्रिएट कर दिया यहाँ पर 10,20, ठीक है।
तो चलो बट हाँ बुकिंग हो जाएगी क्योंकि इसने सिर्फ डबल इवेंट क्रिएट किया, अभी तक ट्रिपल इवेंट नहीं क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10,40 की भी बुकिंग हो चुकी है। ओके ठीक है, अब आते हैं 5,15 पर। क्या इवेंट है 5,15 पर? पहले तो देखते हैं ये एग्जिस्टिंग डबल ओवरलैप्ड रीजन से ओवरलैप तो नहीं मार रहा। डबल ओवरलैप्ड रीजन में एक मुझे दिख तो रहा है 10,20, ये वाला रीजन, इसमें 2 ओवरलैपिंग हो रखी है, ये रहा 10,20। ठीक है 10,20 जो रीजन है, मुझे देखना है कि कहीं ये नया इवेंट इस रीजन से ओवरलैप तो नहीं मार रहा है। कैसे चेक करोगे भाई? वही फॉर्मूला, इसलिए तो बोला ये याद रखो, ओवरलैपिंग चेक करना तो इसी से चेक करो। यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली दिख भी जाएगा, 5 से 15 है ना, तो 5 से 15 साफ साफ आपको दिख रहा है कि ओवरलैप कर चुका है ये रहा, इतना ओवरलैप कर चुका है। तो आंख बंद करके मैं अभी बोल दूंगा कि आई एम नॉट बुकिंग दिस इवेंट। ठीक है, तो ये इवेंट बुक नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मैं इधर ही इसका रिटर्न आंसर फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, तो 5,15 तो गया तेल लेने। अब आते हैं नेक्स्ट इवेंट पर 5,10। ठीक है, तो क्या पहले तो देखेंगे 5,10 कहीं ट्रिपल बुकिंग तो क्रिएट नहीं कर रहा, तो मैं ऑलरेडी डबल बुकिंग वाले इवेंट रीजन से देख लूँगा कि कहीं उससे ओवरलैप तो नहीं कर रहा। सबसे पहला है 10,20, तो 10,20 तो ये है मेरा, और अभी मेरा इवेंट कौन सा है? 5,10 है, 5,10 है, तो ये इससे ओवरलैप नहीं कर रहा है ना। हमारे उस फॉर्मूला से निकल जाएगा कि ये ओवरलैप उससे नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ट्रिपल इवेंट नहीं क्रिएट हो रहा, तो हम लोग बस ये चेक कर लेंगे कहीं ये डबल इवेंट तो नहीं क्रिएट कर रहा किसी के साथ। 10,20 से ये डबल इवेंट क्रिएट कर रहा है? नहीं कर रहा है। देखो 5,10 तो यहाँ से यहाँ है ना, तो ये डबल इवेंट भी क्रिएट नहीं कर रहा है इसके साथ। क्या ये 50,60 के साथ डबल इवेंट क्रिएट कर रहा है? नहीं कर रहा है। 10,40 से डबल इवेंट क्रिएट कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर कोई भी डबल इवेंट क्रिएट नहीं हुआ है। मैं बुकिंग तो एनीवेज होगी इसकी, क्योंकि इसने ट्रिपल इवेंट नहीं क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट इवेंट पे 25,55। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, 25,55। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले क्या चेक करते थे कि कहीं ये किसी ट्रिपल इवेंट तो क्रिएट नहीं कर रहा। तो देखते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डबल इवेंट है भी कि नहीं। हाँ है ना, ये रहा 10,20। तो क्या इससे ओवरलैप मार रहा है? नहीं मार रहा, डेफिनेटली नहीं मार रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो बुकिंग तो हो जाएगी, बट देख लेते हैं कि कहीं ये डबल बुकिंग तो क्रिएट नहीं कर रहा है किसी के साथ, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं इससे 10,20 से। नहीं, इससे तो बिल्कुल नहीं कर रहा ओवरलैप। 50,60 से ओवरलैप कर रहा है? यस कर रहा है। देखो 25 से 55 है ये, मतलब यहाँ से यहाँ तक है, और 50,60 जो था ये वाला, तो इससे ओवरलैप कर रहा है। और ओवरलैपिंग रीजन क्या है, कैसे निकालोगे? ऊपर फॉर्मूला बताता है, उसी से निकालोगे। ओवरलैपिंग रीजन है ये है, देखो ये ओवरलैपिंग रीजन है 50 से 55। तो ओवरलैपिंग रीजन निकाल के मैंने यहाँ पर लिख दिया 50 से 55 इज एन ओवरलैपिंग रीजन। मतलब इस रीजन में डबल ओवरलैपिंग दिखेगा आपको, डबल बुकिंग दिखेगा आपको, आई मीन इस रीजन में डबल बुकिंग दिखेगा। तो ओके, तो ठीक है, 50,60 से भी चेक कर लिया हमने। अब 10,40 से चेक करते हैं, इससे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है इसका। 5,10 से देख लेते, इससे भी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो 25, अच्छा नहीं 25,55 जो है ना, वो 10,40 से ओवरलैपिंग कर रहा है। ये रहा, देखो ना, ये रहा 10,40 ये था, देखो ये ओवरलैपिंग है, 25 से 40 ओवरलैपिंग पार्ट है। तो ये वाला ही मुझे ऐड कर देना चाहिए था। 25 से 40 भी एक ऐसा रीजन है जहाँ पर डबल बुकिंग हुई है। ये रहा 25 से 40 को देखो ध्यान से, यहाँ पर डबल बुकिंग दिख रही है मुझे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, डबल बुकिंग हुई है, सिर्फ ट्रिपल बुकिंग नहीं हुई है। तो सबसे चेक कर लिया हमने, लास्ट में इसको ऐड कर देंगे कि भाई इसकी भी बुकिंग हो गई है 25,55 का। इसका आंसर ट्रू होगा। ठीक है, तो फॉल्स बस किसका हुआ? जिसने ट्रिपल इवेंट क्रिएट किया था मेरे लिए। यहाँ तक क्लियर है? हमारा सभी का आंसर इसी तरह आ जाएगा। ओके, तो काफ़ी सिंपल लग रहा होगा आप तो ये अप्रोच, है ना। और मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दी है यहाँ पर, ये वाली चीज़। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं, सेम स्टोरी को कन्वर्ट करेंगे कोड में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या तो वीडियो पॉज करके कोड कर लो। ठीक है, चलो कोड करते हैं इसका। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि भाई मुझे डबल बुकिंग वाले लोग ना स्टोर करने हैं
जो डबल बुकिंग हुई है उनका जो ओवरलैप्ड रीजन है वो स्टोर कर लेना है। तो उसके लिए मैंने याद है वेक्टर ऑफ पेयर बनाया था ना, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डबल ओवरलैप्ड रीजन्स हैं ये लोग, ठीक है। और उसके बाद मुझे ओवरऑल बुकिंग भी स्टोर करनी थी, कितने कितने लोगों की बुकिंग हुई है, ओवरऑल बुकिंग्स, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर मैंने ले लिया है स्टोर करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। अब आ जाते हैं बुकिंग पर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे इस प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले जो भी इवेंट आएगा मुझे ये चेक करना है, चेक इफ़ ट्रिपल बुकिंग इज बीइंग क्रिएटेड और नॉट, ठीक है। तो उसके लिए कि मैंने क्या बोलता था कि मैं डबल बुकिंग वाले पर रीजन्स पे जाके देखता था, फॉर पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट बुकिंग, या तो रीजन बोल लो इसको, रीजन, ठीक है। क्या है, डबल ओवरलैप्ड रीजन्स। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कैसे चेक करेंगे। इफ़ क्या करते थे, चेक ओवरलैप, अगर ये ओवरलैप कर रहा है इस रीजन से तो मतलब गड़बड़ है ना। रीजन डॉट फर्स्ट, रीजन डॉट सेकेंड, और ये मेरा स्टार्ट कॉमा एंड है ना। तो मैं इस फंक्शन को ये दे दूंगा कि पहला इवेंट का स्टार्ट और एंड, दूसरा इवेंट का स्टार्ट और एंड, और ये मुझे बस इतना बता देगा कि ये ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं। अगर ओवरलैप हो गया तो रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बुकिंग क्रिएट हो गई है ना। मतलब ये बुकिंग हम नहीं कर पाएंगे स्टार्ट से एंड वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी डबल ओवरलैप्ड रीजन को ओवरलैप कर गया। ये डबल ओवरलैप्ड रीजन ऑलरेडी था, उसमें भी ये ओवरलैप कर गया, तो 3 ओवरलैपिंग रीजन हो गए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ठीक है, और ये देख लेते हैं, चेक इफ़ इट इज़ क्रिएटिंग एनी डबल बुकिंग्स, ठीक है। चेक इफ़ इट इज़ क्रिएटिंग डबल बुकिंग्स, तो जो जो डबल बुकिंग क्रिएट करेगा उसका रीजन, ओवरलैप्ड रीजन मैं स्टोर कर दूंगा अपने डबल ओवरलैप्ड रीजन्स पे, ठीक है। ओके, तो सारे इवेंट्स पर जाते हैं जो जो बुक हो चुके हैं। पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट बुकिंग इन ओवरऑल बुकिंग्स ना, ओवरऑल बुकिंग्स पर जाएंगे और सारे इवेंट से चेक कर लेंगे कहीं डबल ओवरलैप तो नहीं बन रहा है ना, डबल बुकिंग तो नहीं हो रही। चेक ओवरलैप, ठीक है। चेक ओवरलैप के लिए क्या क्या भेजना पड़ेगा, बुकिंग डॉट फर्स्ट, बुकिंग डॉट सेकेंड, ठीक है। और जो भी इवेंट है मेरा अभी जो आया है स्टार्ट कॉमा एंड, अगर ओवरलैप होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे डबल ओवरलैप रीजन्स में इसको डालना पड़ेगा, ठीक है। डालना तो पड़ेगा डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, बट क्या डालूंगा याद करो मैंने क्या बोला था, एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि मुझे ओवरलैप्ड रीजन ला कर दे देगा, ओवरलैप्ड रीजन, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ, उस फंक्शन का नाम क्या दे दूँ, फाइंड ओवर लैप्ड रीजन, ये मुझे ला के दे देगा। इस फंक्शन को मैं क्या क्या दे दूंगा, यही चीज़ दे देता हूँ जो मैंने यहाँ पास किया है। मतलब ये क्या करेगा, 2 इवेंट लेगा और उसका जो ओवरलैपिंग पार्ट है, ओवरलैपिंग जो रीजन है वो रिटर्न करके दे देगा मुझे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही बाहर आ जाएंगे, मतलब हमने क्या किया, ये तो कर ही दिया कि भाई ये बुकिंग तो हो ही सकती है इसकी, ठीक है। तो बुकिंग अगर हो सकती है तो उसमें डाल दो इसको पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है, स्टार्ट कॉमा एंड, और रिटर्न ट्रू कर दो कि भाई बुकिंग हो गई है। देखो जो चीज़ मैंने बताया बिल्कुल मैंने वही किया है। जो इवेंट आया सबसे पहले ये देखा कि कहीं वो ट्रिपल बुकिंग तो नहीं क्रिएट कर रहा है ना। डबल ओवरलैप रीजन में ट्रेट मार के चेक कर लिया कि किसी से भी ओवरलैप हुआ तो रिटर्न फॉल्स, मतलब वो बुक नहीं हो सकता क्योंकि ट्रिपल बुकिंग क्रिएट हो रही है। और अगर ट्रिपल बुकिंग क्रिएट नहीं हो रही तो देख लो एग्जिस्टिंग जितने भी इवेंट्स थे उससे मैं किसी जिससे जिससे ये डबल बुकिंग क्रिएट कर रहा है, डबल बुकिंग अगर क्रिएट कर रहा है तो ओवरलैप्ड रीजन निकाल लो, ठीक है। और डबल ओवरलैप्ड रीजन में पुश बैक कर दो उसको, ठीक है। यहाँ पर वही कर रहे थे, और बस यहाँ पर हमने फिर ओवरऑल बुकिंग में उसको डाल दिया, रिटर्न ट्रू कर दिया क्योंकि उसकी बुकिंग हो सकती है। अब मुझे 2 ही फंक्शन लिखना जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि लाइफ टाइम उसको याद रखना, ठीक है। पहला फंक्शन क्या था, बूलियन चेक ओवरलैप, ठीक है, इंट स्टार्ट 1 इंट एंड 1 इंट स्टार्ट 2 इंट एंड 2, ठीक है। ये पहला इंटरवल ये है स्टार्ट 1 से एंड 1, दूसरा इंटरवल क्या है स्टार्ट 2 से एंड 2 है।
तो रिटर्न कैसे चेक करते थे, मैक्सिमम ऑफ स्टार्ट 1 एंड स्टार्ट 2, अगर ये लेस देन हो गया मिनिमम ऑफ एंड 1 एंड 2, अगर ये लेस देन हो गया तो हमारा ओवरलैप है। ठीक है, दूसरा फंक्शन मैंने क्या लिखना था कि ओवरलैप रीजन निकालना है मुझे, फाइंड ओवरलैपिंग रीजन, क्या नाम था, फाइंड ओवरलैप्ड रीजन। ठीक है, इसमें इंट स्टार्ट 1 इंट स्टार्ट 2 सॉरी इंट 1 इंट स्टार्ट 2 इंट एंड 2। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, देखो मैंने कैसे निकालने बोला था, मैक्सिमम ऑफ स्टार्ट 1 एंड स्टार्ट 2 से स्टार्टिंग मिल जाएगा ओवरलैप्ड रीजन का, और मिनिमम ऑफ एंड 1 एंड 2 से एंडिंग मिल जाएगा ओवरलैप्ड रीजन का। ठीक है, रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। उसके बाद इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे। यहाँ पर हमने क्या गलती की है, लेट्स सी, रीडिफिनेशन ऑफ पैरामीटर, स्टार्ट 1 एंड 1 होगा यहाँ पर, स्टार्ट 2 एंड 2, लेट्स सी, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। उसके बाद इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना, इंडीड यस वी हैव पास ऑल द केसेस। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको इधर ही दिख गया होगा, मैंने 2 वेक्टर लिया है, जितने नंबर ऑफ बुकिंग्स हैं उतने नंबर ऑफ यहाँ पर मैंने स्टोर करना पड़ा मुझे वर्स्ट केस में। तो मेरा स्पेस क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन इसके लिए और ओ ऑफ एन इसके लिए, तो ओवरऑल ओ ऑफ एन स्पेस में मान सकता हूँ, जहाँ पर एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है। ठीक है, और उसके बाद चेक ओवरलैप O1 टाइम में चल जाएगा, फाइंडिंग ओवरलैप रीजन भी O1 टाइम में चल जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, देखो डबल ओवरलैप रीजन जो है वर्स्ट केस में उसका साइज़ कितना होगा, O ऑफ एन होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये फॉर लूप में चला रहा हो तो O ऑफ एन टाइम्स ये लेगा, O ऑफ एन टाइम। ठीक है, और ये ओवरऑल बुकिंग, टोटल नंबर ऑफ बुकिंग्स वर्स्ट केस में O ऑफ एन हो सकता है, तो O ऑफ एन मैंने ले लिया इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ एन है, लेकिन जितनी नंबर ऑफ बुकिंग्स हैं उतना टाइम लग जाएगा, राइट। तो प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि मैक्सिमम 1000 कॉल्स होंगे। ठीक है, कंस्ट्रेंट में अगर चेक करोगे तो मतलब वर्स्ट केस में क्या होगा, 1000 बुकिंग्स किए जा सकते हैं। ठीक है, और हर बुकिंग के लिए देखो आप O ऑफ एन यहाँ पर काम कर रहे हो, O ऑफ एन तो 1000 इंटू एन विच इज़ इक्विवेलेंट टू O ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल मेरा O ऑफ एन है और स्पेस भी O ऑफ एन है। ठीक है, आई होप आज वाला आपको बहुत सिंपल लगा होगा। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।